क्लास हम चैप्टर 6 के कुछ 1 मार्कर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मेक श्योर आप ध्यान से इसको समझेंगे। चैप्टर 6 में एक तो बुक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा है सारे। जस्ट 1 मिनट क्लास। बट आई डेफिनेटली आस्क फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, सबसे पूछेंगे। कृष्णा बेटा एंड ये आदित्य अमन जो बैच है, ये जो बच्चे हैं ये लोग साइंस ही करेंगे। इन लोगों के लिए साइंस के लिए मैं ग्रुप पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूंगी जो लर्न कर कर आनी है आपको। तो 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर 6 का, क्लास 9। तो क्वेश्चन है इफ बी लाइज, क्वेश्चन आप मैं बोल रही हूँ ध्यान से लिख लो। इफ बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी and AC is equal to 10 centimeters. बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर। BC is equal to 5 centimeter. What is AB square? What is AB square? सुपर इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। AC है एक लाइन, ठीक है, और इस लाइन के बीच में कहीं B आ रहा है, बिल्कुल B बीच में आ रहा है। बिटवीन बोला है, बिटवीन मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ रहा है। पूरा AC है 10, तो BC दे रखा है 5। तो बेटा अपने आप ही समझ आ गया ए बी भी 5 ही होगा। ए बी क्या होगा, ए सी माइनस बी सी, 10 माइनस 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर्स। हमें बोला है ए बी स्क्वायर निकालो, तो ए बी स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर्स। तो इजी क्वेश्चन था, 1 मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ, A B C D and E F intersect at O. Intersect at O. A B है बेटा, C D लाइन है एंड E F लाइन है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड A O E, E O D, B O D एंड C O F। मैं रिपीट कर रही हूँ, फाइंड A O E, E O D, B O E एंड B O D एंड C O F, ठीक है। देखो फिगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है। इजी क्वेश्चन अगेन, बट हाँ थोड़ा सा मेक श्योर करना क्वेश्चन करते हुए आपको ध्यान देना। ए बी लाइन एक, सी डी लाइन है और ई एफ लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। और हमें कुछ दिया भी है क्या, इंटरसेक्ट कर रहे हैं टो पे और हमें ये एंगल दे रखे हैं बेटा। 1 मिनट, ये एंगल दे रखा है हमें यहाँ पे। यहाँ पे ना लाइन चेंज करो, इसको चेंज करो। ये है आपके पास ई एफ, ये है सी डी और ये है ई एफ, ठीक है। ये हमें 30 डिग्री दिया है और ये 35 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमें ए ओ ई निकालना है सबसे पहले। ए ओ ई, अब कहाँ है ए ओ ई, ये रहा बेटा। ये तो इसी का वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, 35 भी हो गया, है ना। ए ओ ई क्या हो गया, इज इक्वल टू बी ओ एफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ए ओ ई तो आ ही गया सबसे पहला एंगल, 35 डिग्री, ओके। सेकेंड हमें निकालना है ईओडी। ईओडी, ईओडी कैसे आएगा, ईओडी है, ये रहा ईओडी। ईओडी निकालना और आसान है। देखो आपको ईओडी निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो सी ओ एफ निकाल लो, उसका वर्टिकली ऑपोजिट कर लो, या आप ईओडी डायरेक्टली निकाल दो। ये देखो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, निकाल लाई कर रहे हैं, है ना। ओ लिखा ही नहीं, बताओ एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। तो ईओडी लेट कर लो एक्स, ओके। तो कैसे आएगा, दिस एंगल यहाँ पे लिखेंगे सीओडी स्ट्रेट लाइन,
सो AOC प्लस AOE प्लस DOE 180 डिग्री। बेटा AOC कितना, AOC है 30, ये है 35, ये है DOE X। 30 और 35 प्लस करेंगे 65, और 65 को हम 180 से माइनस करेंगे एंड वी गॉट द आंसर 115। और अगर हमारे पास EOD आ गया तो ये डायरेक्टली ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को निकालने को बोला, कहते हैं COF और निकालना है। COF क्या है, ये रहा ना COF, EOD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो COF भी हो गया 115 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें निकालने को बोले थे, कुछ रहा तो नहीं, AOE बोला था, AOE ये आ गया। ठीक है, EOD ये भी आ गया, COF ये भी आ गया, BOD और बोला है, ये भी बोला है, तो ये तो डायरेक्टली आ गया बच्चों। BOD कितना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ही BOD आ गया है हमारे पास 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। In the figure A is greater than B by, in the figure A is greater than B by 1/3 of right angle. A is greater than B by 1/3 of right angle. Find the value of A and B. तो A B से कितना बड़ा है, B से बड़ा है 1/3 of right angle। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं। फिगर यहाँ पे गिवन है, सिंपल सी बना देती हूँ मैं एक बार बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 3rd आज की क्लास का। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। ठीक है, एक बार मार्कर करते हैं। तो बेटा बोला क्या है, ए बी से कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ राइट एंगल। एक मिनट, लेट मी इन द मार्कर। देखो क्लास, एंगल ए क्या है, बी उसमें है और बी से वो बड़ा है, मतलब उसके एंगल ए जितना डिग्री है वो बी और बी से भी बड़ा है, मतलब बी से बड़ा है 1/3 ऑफ राइट एंगल। देख रहे हो आप लोग, तो एंगल ए क्या है, बी प्लस ये कैंसिल करो 30 डिग्री, ये आया है एंगल ए, एंगल बी प्लस 30। कैसे आया, क्योंकि एंगल ए बी से उसी का राइट एंगल के 1/3 बड़ा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एक तो ये 180 डिग्री हो गए, लीनियर पेयर हो गए, तो एंगल ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी प्लस 30, एंगल बी की जगह एंगल बी। बेटा 30 को माइनस करेंगे और बी को डबल कर देंगे, 2 से कैंसिल हुआ, $75 भी आ गया है ना, बी 75 आ गया, तो यहाँ पे रखो ना बी को, तो ये कितना आएगा 75 प्लस 30 विच इज 105। एंगल ए भी आ चुका है और एंगल बी भी आ चुका है। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Wait class, I am finding out a good question for you. All are easy one that we had already done in the class. एक क्वेश्चन हमने किया था टर्म 1 में, मेरे को दोबारा कराना है, ध्यान से सुनो. क्वेश्चन लिखेंगे इन द फिगर शो दैट AB पैरेलल टू EF. इन द फिगर शो दैट AB पैरेलल टू EF. तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया हुआ, बट वी आर डूइंग इट टुगेदर नाउ डेज. क्योंकि ना अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, उन लोगों ने ये सीखा नहीं है, और पुराने बच्चों की एक बार यहाँ पे यादें ताज़ा हो जाएंगी बिल्कुल से. ठीक है, बार बार बोल रही हूँ क्लास को पूरी देखना, कंप्लीट देखना, बिकॉज आई विल आस्क क्वेश्चन फॉर श्योर. ठीक है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन 4 है, कौन सा नंबर है, कितने क्वेश्चन किए मैंने, तुम लोग पूछ भी नहीं सकती हूँ. मैं 4th लिख रही हूँ, चलो कोई बात नहीं. AB, ठीक है, EF, ठीक, एंड CD. बेटा एंगल्स लिख लेंगे सारे, एक मिनट रुको. सो एंगल्स यहाँ पर है हमारे पास 70 है, यहाँ पे ये 70 है, और ये है 140 डिग्री, ये है 30 डिग्री, छोटा सा एंगल दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, और ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री. ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना सभी. सबसे पहले प्रूफ क्या करना है हमें, AB पैरेलल टू EF करना, जो कि आसानी से कभी नहीं होता. अगर आपको कोई 2 लाइन पैरेलल करने को बोली जाए और वहाँ 3rd लाइन हो तो ये आसानी से हो नहीं सकता. AB EF के पैरेलल डायरेक्टली नहीं हो सकती, आपको AB को पैरेलल करना पड़ेगा CD के. सुनो, AB को किसके पैरेलल करना पड़ेगा, CD को, और CD को EF के करना पड़ेगा. कभी भी 2 लाइन्स पैरेलल करने के लिए दी जाती तो डायरेक्टली कभी नहीं होता, हमेशा इनडायरेक्टली होता है. तो इनडायरेक्टली कैसे करेंगे हम, AB को CD के करेंगे. ओके, एंड ये बता रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं है, और CD को EF के करेंगे. तो अगर AB CD के और CD EF के तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, इन फिगर ये एंगल है ABC, एंगल ABC इस पूरे के बराबर है BCD के, इज इक्वल टू BCD. रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये 2 एंगल्स बराबर है. देखो ये 70 है, अभी करना नहीं ऑल्टरनेटिंग में, पहले बराबर कर दो. ABC 70 है और BCD कितना है, BCD बोलो, कौन कौन से 2 एंगल है आ रहे हैं, 30 + 40 70 आ रहा है BCD भी. अगर ये 2 एंगल्स बराबर हैं और ये ऑल्टरनेट हैं, इफ दीज अबव 2 ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 2 अबव ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, सो लाइन्स AB पैरेलल हो गई CD के. इक्वेशन नंबर 1 आ गई. ठीक है, अब बच्चा हमें करना है AB को EF के पैरेलल. ठीक है, तो हम पहले करेंगे CD को EF के पैरेलल, वो भी आसान है. देखो DCE ये एंगल DCE प्लस EFC ये एंगल, (180). So if DCE plus EFC 180, hence they are co-interior angle. ये co-interior एंगल है, और अगर co-interior एंगल है तो सीधी लाइन किसके पैरेलल हो गई, EF के. इक्वेशन नंबर 2, AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है. बाय इक्वेशन 1 and 2 AB EF के पैरेलल होगी, AB पैरेलल टू EF ऑल्सो. क्लास ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है. इस क्वेश्चन को समझने के बाद, लिखने के बाद
रीराइट ज़रूर करना, ठीक है, रीराइट ज़रूर करना इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन। So the question is, find the value of x in the following figure. In the following figure, ठीक है, given that AB parallel to CD and BC parallel to ED, या DE भी लिख सकते हो, ED। फिगर मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। देखेंगे बच्चों, एंड बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। फिगर आई एम गोना ड्रॉ इट फॉर यू। यस, A B C D E। अब बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। हमें बोला है एक्स निकालो, ये रहा एक्स, इसको निकालना है। ये एंगल हमें यहाँ पे दे रखा है 75। ओके, देखो क्लास, अगर कोशिश करें तो डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है अगर हम यहाँ पे ध्यान दें। देखो BC अगर पैरेलल है ED के, ठीक है, ये हम लाइन यहां तक एक्सटेंड करें तो हमारे पास अगर ये एंगल 75 है तो ये भी 75 आ गया। देखो ना, ये 75 है तो ये भी 75 आ गया। यस और नो, है ना बच्चों? देखो लिखेंगे इफ BC पैरेलल टू ED देन एंगल ABC इक्वल हो गई, ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, इक्वल टू AED। रीजन क्या दोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो CD पैरेलल था AB के, तो पूरी AE के भी तो पैरेलल होगा। इफ CD पैरेलल टू AB कॉमा CD पैरेलल टू AE ऑल्सो, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हुए? अगर ध्यान से पढ़ते हो तो पता होगा बेटा, ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल होंगे एडजेसेंट या कोइंटीरियर एंगल। सो एंगल AED प्लस CDE इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल। तो AED है 75, ये x है, तो यहां से x आ गया 180 माइनस 75 105 डिग्री, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं 1 मार्कर 2 मार्कर कर रहे हैं आगे, तो अभी वन मोर क्वेश्चन एक बार अभी देखते हैं, फिर आगे करेंगे। पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन कराया था, उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है द सम ऑफ टू एंगल इज 120 डिग्री
and the difference of them is 20 degree. The sum of two angle is 120 degree and the difference of them is 20 degree. Then find all three angles of the triangle. ये तो अजीब क्वेश्चन हो गया. Find all three angles of the triangle. चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो. क्वेश्चन कह रहा है दो एंगल्स हैं, दो का सम दे रखा है 120 और दो का डिफरेंस दे रखा है 20. तीनों एंगल निकालने ट्राइंगल के. तो देखो हम पहले ट्राइंगल के ना तीनों एंगल को रेड कर लेते हैं, ABC. हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स यहाँ लेट कर लिए, ABC. ओके, नंबर मैं बार बार भूल रही हूँ कौन सा. तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं दो एंगल का सम है 120 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और दो एंगल का डिफरेंस है 20. बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं ताकि ये दो एंगल पहले दो तो निकल जाए. अगर दो आ गए तो थर्ड तो अपने आप आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो हम दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक रख रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1 भी रख दी, 2 भी रख दी. बेटा ऐसे ना बहुत आसान हो जाता है, ये कैंसिल हो गया. देखो हम प्लस कर रहे हैं इसको, a प्लस ए 2a और b और माइनस b को प्लस करेंगे तो कट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और 120 और 20 हो गया 140. तो 2 से कैंसिल हुआ, 70 पे a आ गया 70. अब आपका मन है आप किसी भी क्वेश्चन पुट करो. -20 b उधर जाके प्लस हुआ, 90 डिग्री भी आ गया. तो b भी रेडी है, a भी रेडी है. अब c आसानी से निकाल सकते हैं. c निकालेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग c निकाल सकते हैं. a प्लस बी प्लस सी, तो a और b हो गए बेटा. You can easily get C here. 70 plus 90 160. ठीक है, 160 यहाँ जाके माइनस होगा and the C is 20 डिग्री. ठीक है, जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं इंक्लूडिंग मिड पॉइंट थ्योरम और साथ में आप लोगों का एंगल सबटेंडेड थ्योरम, ये कंप्लीट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आना. कल की क्लास भी मैथ्स ही रहेगी. आपको पता ही है कि हम लोग लगातार टिल 14th, आज 12 है, 13 14 दोनों दिन लगातार मैथ्स ही करेंगे बिकॉज 15th को मैथ्स का पेपर है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स का. दोनों दिन मैथ्स ही रहेगा. ये क्वेश्चंस करना, कल सारे NCERT क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और परसों हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे.